वेलकम बैक टू चट्टा मीठा। आज हम बनाने जा रहे हैं हैदराबादी मिर्ची का सालन, जो कि बहुत ही ज़्यादा लजीज होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया है 150 ग्राम के करीब होगा ये सालन वाली मिर्ची है, मोटी मिर्ची। इसको बीच से ऐसे चीरा लगा देंगे और डंडी साथ में रखते हैं। अब इसको सारी मिर्ची को चीरा लगा लेंगे, एक्स्ट्रा बीज आप निकाल दीजिए। और यहाँ पे 1 टेबल स्पून हमने इमली भिगो दिया है, 1 टीस्पून सौंफ है, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून जो है साबुत धनिया है, 20 से 25 दाने काली मिर्च है और 1 मीडियम साइज़ का प्याज कटा हुआ है, पॉपी सीड और सेसमे सीड है और 3 टमाटर है, मूंगफली और ये जो है खोपरा है, नारियल कद्दूकश कर लिया ताकि इसको पेस्ट बनाने में आसानी हो। तो चलिए अब सबको रोस्ट करेंगे, इन सबको रोस्ट करना है। तो यहाँ पे हमने पैन चढ़ा दिया है, इसमें कोई ऑयल वगैरह नहीं डालना है। अब पहले जो है मूंगफली को रोस्ट कर लेंगे, एक एक करके सबको रोस्ट करना है। तो पहले मूंगफली मोटा दाना है, इसको कर लेंगे रोस्ट, सिम फ्लेम पे कीजिए करके फिर छिलका छुड़ा देना हल्का सा है। छिलका रहे तब भी कुछ नहीं फ़र्क होगा टेस्ट में। अब हल्का सा जो है खोपरा जो है, नारियल सूखा नारियल है, ये इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। और अब जो है इसी पैन में हमने डाल दिया है साबुत धनिया, सौंफ, ज़ीरा और काली मिर्च। हल्का सा देखिए अब कलर चेंज हो गया है। तो इसी में हम डाल देंगे, लास्ट में डालेंगे क्योंकि बहुत बारीक दाना तुरंत जल जाएगा, पॉपी सीड और सिसमे सीड, वाइट तिल, सफ़ेद तिल है और खसखस है, डाल के हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट हो गया। अब जो है प्याज फ्राई होगा। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून हमने सरसों तेल डाल दिया है और इसमें 1 मीडियम साइज़ का प्याज जो कट कर रखा था इसको डाल के फ्राई करेंगे हल्का सा गोल्डन। और प्याज जब फ्राई होता रहेगा उसी में हम डाल देंगे करी पत्ता, करी लीव्स डालना ज़रूरी है, अच्छा इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, पेस्ट बन जाएगा इसका। तो 1 पूरा लीफ का बंच डाल दिया हमने, तो इसमें 10-15 होगा लीफ पूरा। तो डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लिया। अब हमारा फ्राई हो गया प्याज है, ज़्यादा खूब जलाना नहीं है, हल्का सा ब्राउन करना है तभी अच्छा टेस्ट आएगा। इसको निकाल लेंगे। चलिए अब सबकी पिसाई शुरू होगी। तो यहाँ पहले हमने जार में डाल दिया है टमाटर और ये इमली का डाल दिया और प्याज फ्राई किया और डाल दिया, इसका पेस्ट रेडी हो गया। ये देखिए टमाटर, इमली का, प्याज का पेस्ट रेडी है। तो अब हम यहाँ पे मूंगफली और ये जो है खोपरा, इन दोनों का साथ में बना लेंगे पेस्ट। मूंगफली और खोपरे का पेस्ट बन गया, इसको निकाल लेंगे एक बाउल में। और इसी जार में जो है, छोटे जार में जो है हम डाल देंगे ये पॉपी सीड और सेसमे सीड जो हमने भुना था, सौंफ, ज़ीरा, काली मिर्च, इन सब का सब बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। ये रेडी हो गया। चलिए अब सालन की तैयारी शुरू होगी। तो उसी पैन में हमने थोड़ा और ऑयल डाल दिया था और इसी में डाल दिया है 1 छोटा टीस्पून राई डाल दिया और इसमें हम डाल देंगे करी लीव्स। करी लीव्स के 10-12 पत्ते हैं, डाल दिए। सबसे पहले हमने ये राई रेडी हो गया तो हल्दी डाल दिया है 1/2 टीस्पून। अब ये जो टमाटर का पेस्ट हमने बना के रखा था, टमाटर प्याज का, वो डाल दिया। इसमें लाल मिर्ची और नमक डाल दिया है और डाल के थोड़ा भूनेंगे। नमक टेस्ट के हिसाब से डालिए। 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, क्योंकि तीखा तो मिर्ची रहेगा ही। ये ज़ीरा और सौंफ और पॉपी सीड का जो पेस्ट हमने बनाया था वो डाल के फ्राई करेंगे। जब थोड़ा मसाला फ्राई हो जाएगा तब लास्ट में ये डालेंगे। अब इसको भी थोड़ा फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। अब ये जो है मसाला, ये जो नारियल और मूंगफली का पेस्ट अभी नहीं डाला है। नारियल का जो है पेस्ट डाल के ज़्यादा भूनते नहीं हैं, उससे सालन का टेस्ट ख़राब हो जाता है, अच्छी खुशबू नहीं आती, अच्छा स्मेल नहीं आता है। तो ये देखिए हमारा मसाला अब रेडी होने वाला है। तो हम जो है मिर्ची को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब हमने ऑयल डाल दिया है। मिर्ची को हल्का सा बस सौटे कर लेंगे ताकि बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इससे। तो इसको रोटी के साथ खाइए, ऐसे बिरयानी के साथ खाते हैं, रोटी के साथ खाइए, दाल चावल के साथ खाइए, कैसे भी खाइए, बहुत ही लजीज ये सालन होता है मिर्ची का। अब ये फ्राइड मिर्ची हमने डाल दिया भुना हुआ मसाले में। अब जो है नारियल और मूंगफली का जो पेस्ट हमने तैयार किया था वो डाल के, अब इसमें ग्रेवी जितना आपको चाहिए उतना डाल दीजिए। 1 गिलास के करीब पानी डाल दीजिए और डाल के इसको अब जो है ढक के 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है।
ताकि मिर्ची अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, मिर्ची में पूरा मसाले का फ्लेवर आ जाए। अब 3 से 4 मिनट हो गया, देखिए पूरा किनारे किनारे ऑयल छोड़ दिया है। अब सालन रेडी है। यहाँ पे हमने धनिया की पत्ती डाल दी थोड़ी सी। बहुत लजीज है ये सालन, ज़रूर एक बार आप बनाइए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।